तो अगर आप समोसा और कचौड़ी के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हमें आटा चाहिए, ना मैदा और ना ही ब्रेड। और ये बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए ना तो हमें आटा गूंदना है, ना बेलना है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो आप इसे अगर एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। और आलू को यहाँ पर मैंने छील लिया है और अब इसे हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा और राई को हम अच्छे से चटकने देंगे और जब ये चटक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया। 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ डालने से ना इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। 1 हरी मिर्च को बारीक काट करके डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को हम तेल में अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो इन्हें भूनते समय ना हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर ये भून गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और अब इन मसालों को भी हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर ना हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, मसालों को हमें जलाना नहीं है। तो बस कुछ सेकंड के लिए ही भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना उबला और मैश किया हुआ आलू। अब आलू को हम मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों में आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार, या 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, जिसका कि मैंने छिलका हटा करके लिया है। तो इसमें मूंगफली डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मूंगफली डालने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आ जाता है। तो एक बार ना आप इस तरीके से मूंगफली डाल करके ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब इन सभी चीज़ों को ना हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और आलू को भी मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा आलू का मसाला बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें हम डाल देंगे 2 कप या 2 कटोरी पानी। तो आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी से नाप करके सभी चीज़ें लें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। और अब इन्हें हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो जिस कटोरी से नाप करके हमने पानी लिया था उसी से नाप करके हम 1 कटोरी लेंगे सूजी और उसे धीरे धीरे इस तरीके से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूजी को डालते समय इसे ज़रूर चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और अब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो सूजी जो है वो बहुत ही जल्दी सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगी और इस तरीके से एक डो फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सूजी हमारी एकदम इकट्ठा हो गई है और ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ गई है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार करके रखा है उसको हम शेप दे लेते हैं। तो आलू का जो मसाला हमने बनाया है उसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, लगभग 1 नींबू के जितना। अब इसे हम अपनी हथेलियों के बीच में रखेंगे और उसे इस तरीके से हम चौकोर शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हम स्क्वायर शेप का नाश्ता बना रहे हैं तो हम स्क्वायर शेप दे देंगे इसे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसी तरीके से हम सारे आलू के मसाले को शेप दे लेंगे। तो चलिए अब अपनी सूजी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सूजी को ढके हुए 5 मिनट हो गए थे। तो अब यहाँ पर ये थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। तो अब सूजी को हम इस तरीके से बड़ी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सूजी को हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो ये इतनी ठंडी हो जाए कि हम हाथ से छू पाएँ। और अब इसे इस तरीके से मसलते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे। सूजी को इस तरीके से मसलते समय ना आप हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे कि ये हाथों में चिपकेगी नहीं और ये बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सूजी हमारी एकदम स्मूथ हो गई है और एकदम स्मूथ डो के फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे और अब इस डो को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। और चलिए अब हम बनाते हैं अपना नाश्ता।
तो इस नाश्ते को ना हम बेल करके नहीं बना रहे हैं, तो इसे बनाने के लिए हमें इस तरीके की 2 ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। तो आप घर की कोई भी पॉलीथीन, कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लीजिएगा। तो इस तरीके की प्लास्टिक जो है वो हर घर में आसानी से मिल ही जाती है। तो अब इस प्लास्टिक को हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे और अपने हाथों को भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो आटा तैयार करके रखा है उसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। तो जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाने के लिए लोई तैयार करते हैं बस उतना ही लेंगे हम। और अब इस बॉल को ना हम हथेलियों के बीच में रख करके इस तरीके से चिकना कर लेंगे। और अब हम इसे ग्रीस किए हुए प्लास्टिक शीट पे रखेंगे और इसको हम ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसी के ऊपर हम रख देंगे अपनी दूसरी प्लास्टिक शीट। और अब हम लेंगे इस तरीके का एक प्लेट और इससे हम हल्के हाथों से लोई को दबा देंगे। तो यहाँ पर ना हमें बहुत ही हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है, बिल्कुल तेज़ी से नहीं प्रेस करिएगा। और अब हम प्लेट को हटा लेंगे और ये देखिए बिना बेले ही कितनी परफेक्ट सी पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो अब इस पूरी पर से ना हम ऊपर वाली प्लास्टिक की शीट हटा लेंगे और इसके ऊपर जो हमने आलू का मसाले का शेप बना करके रखा है उसे रख देंगे। तो आलू के मसाले को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और प्लास्टिक की शीट को एक तरफ से उठा करके और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो जैसा वीडियो में दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरे साइड से भी हम इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए सील कर लेंगे। तो इसे सील करने के लिए हमें पानी या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से दबा कर हम सील कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सील हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी तलते समय नहीं खुलते हैं। और ये देखिए ये कितने अच्छी तरीके से भर करके तैयार हो गया है और कितना अच्छा शेप आया है इसका। तो इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए नाश्ते को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। तो इसे बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे प्लेट से ऐसे प्रेस करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है और पूड़ी को हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और अब इसके सेंटर में मसाला रख करके और हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से दबाते हुए इसे चिपका लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक और तैयार हो गया और अब इसी तरीके से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे तल लेंगे। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तो इसके लिए ना हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम गरम तेल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डालने के बाद ना ये थोड़े से बबल्स उठ रहे हैं, बस इतना ही गरम हमें चाहिए। तो इस नाश्ते के जितने पीसेस जो है वो कढ़ाई में आ जाए उतने हम डाल करके इसे तल लेंगे। तो इसे तेल में डालने के बाद हमें तुरंत ही इसे नहीं चलाना है। जब एक तरफ से ये थोड़े से सिक जाएंगे तभी हम इन्हें चलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये एक तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो जब तक कि इनमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए और ये एकदम क्रिस्प ना हो जाए तब तक हम इन्हें तलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने इन्हें तेल से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। और अब इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को तल करके तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये बनाने में कितने आसान हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ट्राई करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। तो सुना ना आपने कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटी सी इसके अंदर जो फीलिंग है वो इसका मज़ा दोगुना कर रही है। तो आप इसे गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही खाएं, ये ऐसे भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।